और पाप के बारे में कभी जीवन में सुना ही नहीं था, कहाँ बोलेंगे कहाँ से? हालेलुया। वो क्या पाप बोलते हैं? हालेलुया। इस संसार की रीति में पूछोगे तो हम तो सीधे हैं। देखो मेरे प्रियो ध्यान सुनो, हालेलुया। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आओगे तब तक आपको समझ नहीं पाओगे कि आप मेरे जो है पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालेलुया। आपके इनके साथ रोज मुलाकात करना पड़ेगा बाइबल के साथ, तब आपको पता चले। देखो पौलुस कहता है वैसे तो मैं भी सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ परमेश्वर के दृष्टि में। मैंने अपने पाप को निकाल किया, अपने पाप को पछताव किया कि हे प्रभु मैं इतने बहुत मेरे लाइफ में बहुत बड़ा पाप किया है, मैं बहुत चोरी भी किया है, मैंने अपने जीवन में बहुत मैंने नशा भी लिया है। हालेलुया। तो उन चीज़ों को मैं प्रभु के सामने आकर मैं क्या क्या मैं छोड़ दिया। देखो पाप को मानना होता है, पाप से बोल इंकार करना नहीं होता। पाप को मानकर छोड़ना पाप क्षमा होता है। मुंह से तो हम निकाल करें लेकिन छोड़ नहीं रहे तो मतलब अभी भी आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है। आप पाप मानिए और छोड़िए भी। हालेलुया। जब ये दोनों काम कर लेते हो तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ हमें बाइबल बता रही है, हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर कह रहे हैं हालेलुया। तब यदि प्रजक लोग जो मेरे कहलाते तीन होकर प्रार्थना करें, मतलब उसके प्रजक लोग अगर तीन होकर प्रार्थना करते हैं और अपने मन को फिराते हैं, अपनी सिचुएशन को बदलते हैं, तो परमेश्वर आपके पाप को क्षमा कर देगा। हालेलुया। हम आगे बाइबल बोलते हैं, हालेलुया। और निकाले यशाया 1 अध्याय और उसका हम 18 पद को पढ़ते हैं। हालेलुया। यहोवा कहता है आओ हम आपस में बात करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तब ये हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे गौनी रंग के हो तब ये उनके समान स्वच्छ हो जाएंगे। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लें। हालेलुया। चाहे आपके पाप चाहे लाल रंग के होंगे तब ये हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे गौनी रंग के हों तब ये उनके समान स्वच्छ हो जाएंगे। अगर मेरे प्रियो अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके जीवन में, अगर आप 10 खून करके क्यों ना आए हो इस जगह में, अगर कितने भी चोरी करके क्यों ना आए इस जगह में, हालेलुया, अगर इस प्रकार से अगर अपने पाप को दूसरे को मानते हो तो हालेलुया आपके हर एक अतीत को, आपके हर एक पाप को प्रभु यीशु मसीह के कृपा में भूल जाएगा। हालेलुया। आपको क्षमा कर देगा। आमीन। हालेलुया। पौलुस कितना भी बड़ा गुनहगार था फिर भी उसके पाप क्षमा हुआ। मैं भी कितना गुनहगार था फिर मेरे पाप क्षमा हुआ। हमें हालेलुया। सिर्फ बात तो पौलुस का कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, उसी प्रकार से मैं भी सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो पाप को आपको तभी पता चलेगा कि मेरे जो से पाप जानते हो पाप के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ोगे। पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह को देखा था कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, और जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, नहीं समझ में, उस समय उन्हें कहता कि मैं पापी हूँ कि नहीं हूँ। आप संसार के दृश्य में जाकर संसार के लोगों को पूछोगे तो क्या वो बता सकता है कि मैं पापी की नहीं हूँ? बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको सच्चाई को मालूम नहीं। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको सामना होता है, जब बाइबल उठाते हो इसमें पता चलता है कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को जब देखा पौलुस ने कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें ये दर्शाता है कि हम एक पापी हैं। हालेलुया। और कभी भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप न शर्माए। प्रभु यीशु मसीह के पाप को मानने के लिए आप मत हिचकिचाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको पाप को क्षमा करे। ये मत सोचे कि अगल बगल मुझे क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मुझे क्या कहेंगे। आप उनकी फिक्र मत करो। आप परमेश्वर के प्रति आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर के प्रति आप फिक्र करो। परमेश्वर आपके अतीत को, आपके पाप को क्षमा करे। मनुष्य आपको पाप को नहीं क्षमा कर देगा, न कोई लोग आपको पाप क्षमा नहीं करेगा। आपको पाप क्षमा करने परमेश्वर ही करेगा, क्योंकि उसी ने लहू बहाया है। अगर अपने आप को खुद पाप क्षमा कर देता तो प्रभु यीशु मसीह फिर स्वर्ग से उतर कर जगत में आना नहीं पड़ता। अगर मैं आपका अगर 10 सीढ़ी चढ़ लेने से और नदी में नहा लेने से पाप क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर वैसे पाप क्षमा होता तो अपने कीमती लहू को, अपने पवित्र लहू को वो नहीं बहाता जगत के लिए। हालेलुया। हम सब के लिए वो हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए दुख उठाए, हमारे लिए बदनामी के साथ और हर एक को गाल में चाटा भी सा कि आपके पाप क्षमा हो जाए। उसी कोड़े खाने से आज हम चंगे हुए, उसी के लहू को बहने से आज हमारा उद्धार हुआ है, उसी के हल मर के जीतने से आज हमें जीवन मिली है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। और हम आगे बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। यूहन्ना पहला यूहन्ना और इसका हम 1 के हम 9 पढ़ते हैं। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लेते तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब बदन शुद्ध करने की विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह यूहन्ना कह रहा है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, गंगाधर हालेलुया, ठीक है, यदि हम इन पापों को मान लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म में शुद्ध करने की विश्वास योग्य और धर्मी। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो हम अपने पापों को माने, ताकि हम जब अपने पापों को मानेंगे तो हमारे हर एक पाप को, हमारे हर एक गलत काम को वो दूर रखने की और निकल जाने की वो सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। और हमारे हर एक पाप को, हमारे हर एक अधर काम को वो दूर कर देगा। और अपने पाप को मानोगे तो अपने पाप को पश्चाताप कीजिए, अपने पाप का इंकार कीजिए, आपके पाप को प्रभु यीशु मसीह की लाइफ से वो अलग कर देगा।
हालेलुया। यहोवा ने इस बात को अपने विषय में कहा है। हालेलुया हालेलुया। याकूब और उसके 5 का 16 पढ़ते हैं। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब कह रहे हैं कि मेरे प्रियो, एक दूसरे के सामने हमें क्या करना है? पाप को मानना है। हालेलुया। सही बात को जब हम अपने पाप को मानते हैं तो हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे या उनके लिए प्रार्थना, किसी के लिए हम प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और आप चंगे हो जाओ। क्योंकि धर्मी तभी बनोगे जब अपने पाप को मानोगे, और जब तक अपने पाप को नहीं मानोगे तो आप धर्मी में गिनती नहीं आओगे, आप संसारिक ही मतलब गिनती में आओगे। अपने पाप को मानिए और छोड़िए। मेरा देखो, मैं भी जब कोरबा में था तो मेरी टेस्टमनी घंटा घर में बहुत बड़े थिएटर में दिखाया गया था। हालेलुया। मेरे देखकर इस गांव के लोग डरते थे। मैं जैसे पालूस था वैसे ही मेरा जीवन था। मैं कभी भी अपने लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं प्रभु को जान जाऊंगा, समझ जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर मुझ पापी पर देकर के मुझे नियुक्त किया उस चीज़ के लिए। मैं कभी भी नहीं सोचा था मेरे जीवन यही ऐसे ही गुजरेगा, दारू में और लड़ाई झगड़ा में और पाप में, ऐसे ही मैं सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद जो उस अंधकार में से, उस भाई चीज़ से मुझे आज निकाला। और कभी भी आप मन निराश हो ना कि मैं दारू पी रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो परमेश्वर मुझे नहीं चुना। हालेलुया। जब परमेश्वर मुझ जैसे आदमी को बदल सकता है, जब पालू जैसे आदमी को बदल सकता है, तो जाहिर सी बात की मेरे प्रिय आप लोग को भी वो बदलेगा। आमीन। हालेलुया। आप कभी भी मत समझना कि मेरे पर देखो, उसी को प्रभु में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने आया हूँ। जो अपने आप को धर्मी बनाता है, जो अपने आप को बुद्धिमान बनाता है, वो उसको नहीं बचाएगा। जो हालेलुया उन लोगों को बचाएगा जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो अपने पाप को मानकर छोड़ता है, उस व्यक्ति को बचाने आए। हालेलुया। तो हालेलुया वो कह रहे कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने आया हूँ। तो समझ लीजिए, हम सब यहाँ पर जो जितने बैठे हुए हैं, हम सब परमेश्वर की दृष्टि में क्या थे? पापी हैं, और पापी को परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। तो हम सबको आज बचाया है। आज परमेश्वर इस जगह में, परमेश्वर की हुजूरी में, आज परमेश्वर की भरपूरी में हम सब लोग पाए जाते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर को जो आज हम भले चंगे हैं। हम लोग को थोड़ी सी आशीष